बात बिहार की राजनीति की हो और जातियों की ना हो तो शायद अधूरी सी लगती है। और ऐसे में बिहार के कितने सांसद जो यादव जाति से हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वो कौन कौन से जाति और कौन कौन से सांसद हैं, उन सांसदों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी जाति यादवों की है। बिहार में यादवों की संख्या 14% है और ऐसे में उनके सांसद लोकसभा चुनाव जो 2024 के हुए हैं उसमें 7 यादव बिहार से चुन कर गए हैं। उन सांसदों में सबसे पहले नाम पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुन कर गए हैं। तो वहीं दूसरा नाम मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा सीट से, सुरेंद्र यादव जहानाबाद लोकसभा सीट, गिरधारी यादव बांका लोकसभा सीट, अशोक यादव मधुबनी लोकसभा सीट, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं। देखिए कई ऐसे गढ़ हैं जो यादवों का गढ़ माना जाता है। सबसे पहले मधेपुरा, जो कहा जाता है रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। यानी एक बार फिर से यह साबित हुआ है कि मधेपुरा में यादवों का दबदबा रहा है। इस लोकसभा सीट पर जो जहानाबाद लोकसभा सीट भूमिहार और यादवों का गढ़ माना जाता है, उस पर भी यादव ने कब्जा जमाया है। और जहानाबाद लोकसभा सीट से सुरेंद्र यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत कर गए हैं। तो वहीं अब बात राजपूत समाज की करते हैं। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, उस बिहार में उनकी जातियां, उनकी संख्या है 3.4%, लेकिन उनके सांसद जो जीत कर गए हैं उनमें 5 नाम शामिल हैं। सबसे पहला नाम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज लोकसभा सीट से लगातार एक बार फिर से वह चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंच चुके हैं। और देखिए दूसरा नाम राजीव प्रताप रूडी सारण लोकसभा सीट से, जहां टक्कर देने के लिए लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी। उन्होंने 13,000 वोटों से हराकर राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से सांसद भवन पहुंचे हैं। और ऐसे में तीसरा नाम सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा सीट से मिथिलेश तिवारी को हराकर संसद भवन पहुंच चुके हैं। चौथा नाम राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से लगातार एक के बाद एक लगातार जीत की चौका लगाने के बाद वह सांसद भवन पहुंचे हैं राधा मोहन सिंह। पांचवा नाम लवली आनंद, आनंद मोहन के परिवार की, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर जदयू के टिकट पर संसद भवन पहुंचे। तो देखिए क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से 5 बड़े नाम, राजपूतों का दबदबा देखने को मिला है। स्वर्णों में जो परिणाम निकलकर सामने आए 2024 के, उसमें स्वर्णों में सबसे अधिक राजपूत जाति से निकलकर सामने आए। अब बात भूमिहारों की करते हैं और भूमिहारों में 3 बड़े नाम जो इस बार चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं, उनमें गिरिराज सिंह, ललन सिंह और विवेक ठाकुर चुनाव जीते हैं। देखिए भूमिहारों की जातीय संख्या देखी जाए तो बिहार में 2.86%, 2.86 मतलब 2 से अधिक माना गया, लेकिन उनके सांसद 3 पहुंचे हैं। और ऐसे में तीनों नाम जो बड़े चेहरे हैं, एक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जदयू के ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर गए हैं। टक्कर देने के लिए कुमारी अनीता मुंगेर से उतरी थी आरजेडी से। तो वहीं बेगूसराय से गिरिराज सिंह एक बार फिर से चुनाव में परचम लहराते हुए संसद भवन पहुंचे हैं। नवादा लोकसभा सीट से विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। अब बात ब्राह्मणों की करते हैं। ब्राह्मणों का भी इस बार दबदबा देखने को मिला है, क्योंकि ब्राह्मण 3.65% है उनकी जनसंख्या बिहार में। हालांकि उनके 2 सांसद बने हैं। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा लोकसभा सीट से एक बड़ा मार्जिन से जीत दर्ज किया है। हालांकि दूसरी ओर ब्राह्मणों के एक बड़े चेहरे देवेश चंद्र ठाकुर ने भी सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनाव में जीत दर्ज करते हुए संसद भवन पहुंच चुके हैं। और कायस्थ में मात्र एक नाम रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा सीट से, चूंकि कायस्थ का जो बिहार में जनसंख्या है उसके मुताबिक जो 0.60% उनकी जनसंख्या है बिहार में। और ये जो जातियों का संख्या है ये बिहार सरकार की जातीय संख्या है, चूंकि जातीय जनगणना में ये रिकॉर्ड जारी कर दिए गए थे। और ऐसे में अब जो जनसंख्या है वो हम आपको निकाल कर लाए हैं और बिहार में किस जाति के कितने सांसद स्वर्णों में जीत कर आए हैं वह भी हमने बताया है। और ऐसे में 5 नाम राजपूत जाति के हैं, 3 नाम भूमिहार जाति के, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ, ये नाम स्वर्णों के हैं। तो वहीं 7
यादव, जो सबसे अधिक यादवों का दबदबा देखने को मिला है बिहार में, चूंकि 14% उनकी जनसंख्या भी है। और ऐसे में देखिए जो नाम है वह निकलकर सामने आ चुके हैं। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द बिहारी टॉप देखते रहें। धन्यवाद।